पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला जुमा या पीर को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, वजीर आजम से मुलाकात बड़ी मुस्बत रही। ICC से मुतालिक मामलात पर वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम के सामने रखे। वजीर आजम ने तमाम ऑप्शन को मद्देनजर रखकर मामला सुलझाने की हिदायत दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान के बायकॉट और भारत के खिलाफ खेलने से इनकार के ऑप्शन पर भी बात हुई। सियाह पट्टियां बांधने और जीत बांग्लादेश के नाम करने के ऑप्शंस पर भी गौर हुआ। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, शरह सूद 2 माह के लिए बरकरार रखी गई है। दरामदात बढ़ रही हैं। रवां साल बरामदात में 6% कमी का इम्कान है। महंगाई 7.4% पर बरकरार रहेगी। रवां साल ज़रई पैदावार बेहतर रहेगी। तरसीलात ज़र की सतह हौसला अफजा। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून तक ज़खायर $18 अरब। दिसंबर से पहले रिकॉर्ड 20 अरब से 22 करोड़ डॉलर से ज़ायद होंगे। सोने की कीमत में 10,900 रुपए का मजीद इजाफा। फी तोला सोना की कीमत 5,32,062 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,345 रुपए का इजाफा। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 85 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन उतार चढ़ाव के बाद मंदी के रुझान पर बंद हुई। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स की कमी 1,88,587 पर बंद। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, म्यांमार के साथ सकाफत, सियाहत समेत दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार कहते हैं, शानदार मेज़बानी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मशकूर हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पिशीन और मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। गवादर, चमन, तुरबत, पंचगोर, नोशकी और तिफ्तान में मूसलाधार बारिश। वादी नीलम में बर्फबारी। ग्रेस वैली और शोंटर वैली की सड़कें बंद। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुल्क भर में आज से मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शदीद बर्फबारी की वजह से बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। औरंगज़ई और करम में बारिश और बर्फबारी के दौरान हंगामी ऑपरेशन। औरंगज़ई के दौरा इफ्तिदादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्फबारी के बायस बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से काला दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदिश से नकलो हमल और तदफीन का अमल मुतासर रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल कर दिए। कुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन रोड बहाल। सानिया गुल प्लाजा के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील। DIG साउथ कहते हैं, टीम को मुलजिमों की निशानदही और गिरफ्तारी का टास्क भी दे दिया। गुल प्लाजा के मुतासरा मुकाम को सील करने की तैयारियां। गुल प्लाजा का बाकी मानदा स्ट्रक्चर गिराया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जाम भाग और लापता अफराद का डेटा नादरा के जरिए बनाया जा रहा। प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। मलबे से 73 लाशों की बाकियात निकाली गई। सानिया में मजमूई तौर पर 79 अफराद जाम भाग हुए। DC साउथ कहते हैं, 13 अफराद का DNA कराना बाकी है। लवाहिकीन राब्ते में नहीं है। जाम भाग अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, फी दुकानदार 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेगा प्रोजेक्ट कोरंगी कॉजवे की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जान का अजाला नहीं किया जा सकता, दुकानदारों का नुकसान हुकूमत पूरा करेगी, दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम करेंगे। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। कराची में 2 मुकामात पर आग लगने के वाकयात। मलीर खोखर डाकखाने के करीब आग लगने से 2 अफराद झुलस गए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लांडी शेरपाव के इलाके में गोदाम में आग भड़क उठी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर के इलाके शाह आलम मार्केट में बैंक में आग लग गई। रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 के मुताबिक आग लगने की कॉल मिलते ही रेस्क्यू इमरजेंसी व्हीकल्स जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का अमल शुरू किया। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग बैंक के IT रूम में लगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एक और इनकलाबी इकदाम। ई-पोर्टल से कारोबार की रजिस्ट्रेशन होगी फौरी और आसान। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जदीद ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जानिब अहम कदम। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन किरण खुर्शीद के मुताबिक ई-बिज पोर्टल का मकसद एजेंट माफिया का खात्मा और कारोबारी बरादरी को बराह रास्त महकमों तक रसाई फराहम करना है। सार्फिन को खाने पीने या मंडियों में कारोबार करने के लिए NOC या लाइसेंस हासिल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम शुक्रा का इफ्तिताह कर दिया। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर भी फ़ाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहला पर निगरानी की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम से महकमा पासपोर्ट की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। गुर्बत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुर्बत की सतह से कम लोगों के लिए काम करना काबिल सताइश है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा, अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के दौर में हमें ऑपरेशन करना पड़ा। 25 लाख लोगों की आबादकारी करना आसान नहीं था। मेरे दौर में 2 सैलाब आए। मैंने अपनी मैशियत को एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ दिया। ज़राअत की तरफ मोड़ने की वजह से हमारे पास इजनास बहुत था। हमने बेहतर पॉलिसी की वजह से गंदम और चावल एक्सपोर्ट किया। हमें मौसर पॉलिसियां बनानी चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इजरा मैंने ही किया था। पेशावर हाईकोर्ट के 6 जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जस्टिस मोहम्मद तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सैयद मुतसिर अमीर, जस्टिस काजी जवाद एहसनुल्लाह शामिल। तकरीब में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अरशद अली, जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला समेत पेशावर हाईकोर्ट के दीगर जजेस ने शिरकत की। भारतीय यौम जमहूरिया दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से कश्मीरियों को जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा। 6 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मौक़िफ़ पर कायम है।